मैं आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट सॉल्व करना बताऊंगी। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत से दिख जाते हैं। तो देखिए, हम जो मेरा दिया गया स्क्वायर रूट आपका क्या है, 0.004। ठीक है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं। 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें से फाइंड करेंगे इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद आपका क्या है, 4 डिजिट है। तो हम जब भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तो मेरा 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, हम 2 से पहले क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम दे देंगे डेसिमल और यहाँ लगा देंगे 0। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ, यानी आपका आंसर कौन सा हुआ, बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। ये बेसिक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में सॉल्व करने बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, 4096, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट आपका 64 होता है। मैंने आपको ट्रिक मेथड से स्क्वायर रूट सॉल्व करना बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। इसका लिंक आपका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब क्या है आपका सेकेंड में 40.96। ठीक है, तो देखिए, 4096 का स्क्वायर रूट क्या था, 64 था। ये इसका भी स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 64 होगा। अब हमको फाइंड करना है कि डेसिमल हम कहाँ लगाएं। तो देखिए, यहाँ आपका डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट दिया हुआ है, आपका 2 डिजिट दिया हुआ है। इस स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो जब डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट है, तो मुझे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट होना चाहिए। यहाँ कितना है, 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद मेरा 1 डिजिट होना चाहिए। तो हम यहाँ डेसिमल आपका लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, थर्ड वाला नंबर क्या है आपका, 0.4096। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा, 64 आएगा। 4096 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 64 होता है। अब हम लगाएंगे डेसिमल मेरा कहाँ होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ आपका डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। मतलब जब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, मेरा 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 डिजिट है ऑलरेडी, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट। मतलब देखिए, डेसिमल के बाद क्या है, 64 हो गया, 2 डिजिट हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर लेंगे। फोर्थ नंबर आपका क्या है, 0.0040996। ठीक है, तो देखिए, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 64 होता है। और यहाँ देखिए, डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। तो यानी जब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल के बाद मेरा कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। मतलब इस 6 डिजिट का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 3। लेकिन यहाँ तो मेरा नंबर कितना है, 2 डिजिट ही है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये 3 डिजिट हो गया, और यहाँ लगा देंगे डेसिमल, और इसके आगे लगा देंगे हम 0। ठीक है, अब हम इस चारों को ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में वही दिया है, ऐड करने के लिए बोला है। तो देखिए, इस चारों को हम ऐड करेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा 71.104। ठीक है, इस चारों को ऐड करने के बाद मेरा आंसर इतना आएगा। तो ये हो गया
इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, 1 5 6 2 5, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 125। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं उसमें ट्रिक मेथड से आपका स्क्वायर रूट निकालना बताई हूँ। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब सेकेंड नंबर क्या है आपका, देखिए तो 15625 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है, 125। लेकिन इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, आपका डेसिमल है। तो देखिए डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। मतलब सॉल्व करने के बाद ये इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ तो 3 डिजिट है, तो यानी डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए मेरा, ओनली 1 डिजिट। तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका भी स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, 15625 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 125। इसके भी अंदर क्या दिया है, डेसिमल दिया हुआ है। तो देखिए डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। तो इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद मेरा कितना आना चाहिए, 2 डिजिट। 4 का हाफ कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए यहाँ तो 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद मेरा कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट। तो डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे। देखिए डेसिमल के बाद मेरा कितना है, 2 डिजिट है। जीरो पॉइंट 0.5625। तो 15625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 125, ठीक है। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट है, आपका 6 डिजिट है। तो यानी इसको सॉल्व करने के बाद मेरा डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, यानी डेसिमल कहाँ होगा मेरा, यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ 6 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब हम इस चारों नंबर को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका जो आएगा 138.875, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 0.01, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखिए इस डेसिमल के बाद आपका कितना डिजिट दिया है, 2 डिजिट दिया है। मतलब सॉल्व करने के बाद मेरा डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। तो मेरा सॉल्व कर, यहाँ देखिए 1 डिजिट है ऑलरेडी, तो यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे। इसका ये क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। अब देखिए दूसरे नंबर को कंसिडर करते हैं हम, 0.81। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका, 9 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो यानी सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ मेरा 1 डिजिट तो आया ही है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे और 0 लगा देंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर कंसिडर करते हैं, 1.21। देखिए 121 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है। तो हम 11 लिख देंगे। अब देखिए इस स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो मेरे सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। 2 का हाफ 1 डिजिट 1 होता है।
तो हम देखिए यहाँ तो 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद मेरा 1 डिजिट होना चाहिए। नाइन का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है? आपका 3 होता है। अब देखिए इस स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? आपका 4 डिजिट है। तो मेरा सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन मेरा तो एक ही डिजिट आया है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। 2 डिजिट हो गया। अब यहाँ लगा देंगे हम डेसिमल और इसके आगे कर देंगे हम 0। अब इस चारों नंबर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरा आंसर आएगा 2.13।